आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए आज की कहानी की ओर। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच यही है कि सभी धर्म अपने अपने तरीके से पारलौकिक ताकतों में भरोसा करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को तो सभी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार सच्ची और अच्छी ताकतों का घेराव हमारे आसपास है, वैसे ही कुछ बुरी ताकतें भी हर समय हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती हैं और हर धर्म में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच, ईसाई धर्म में डेविल या स्पिरिट और इस्लाम धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भूत, प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन आज हम आपको जिन्नों के विषय में कुछ विशेष जानकारियां देने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ज़रूर जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज सभी को जाननी जरूरी हैं। जैसे जिन शब्द का अर्थ और इनका जन्म जिन अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जिन्नों के होने का एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ही एंजेल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार जिनका जन्म हवाओं में से हुआ है। कह सकते हैं कि जिन नकारात्मक या सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद इंसान जिन बन जाता है और अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के 1000 से 8000 वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जिन के प्रकार जानकारी के अनुसार जिन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन चारों ही तरह के जिन खतरनाक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वह इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। 1 नंबर पे मरीद। जिनकी सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। यह हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। 2 नंबर पे इफरित। इंसानी दुनिया जैसे ही इफरित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ रहते हैं। यह इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। 30 नंबर पे शिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन ही होती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। शिला ज़्यादा मात्रा में नहीं देखी जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। 4 नंबर पे घूल। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार कुरु और शैतान से मिलता जुलता है, इसलिए इंसानों के लिए यह बहुत ही भयावह होते हैं। वेताल। यह वैम्पायर होते हैं, इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी वेताल का जिक्र था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।